हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास जो बेसिक हिजाब होते हैं इनको पहनने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। आज हम इसी को एक स्टाइलिश सा लुक देंगे। तो मान लीजिए ये हमारे पास 1.5 मीटर फैब्रिक है, क्योंकि हिजाब को बनाने के लिए 1.5 मीटर फैब्रिक चाहिए होता है और ज़्यादा लंबा चाहिए तो आपको 2 मीटर फैब्रिक चाहिए होगा। तो मैं 1.5 मीटर के हिसाब से लेते चलूँगी। ये है 1.5 मीटर फैब्रिक। इस फैब्रिक को हम एक बार इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो इसको फोल्ड कर लेने के बाद और इस फैब्रिक की विड्थ होगी 44 इंचेस। तो 1.5 मीटर फैब्रिक और विड्थ होगी 44 इंचेस। ज़्यादा विड्थ वाला होगा तो अच्छा ही होगा। तो अब इसे एक बार इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद इस कपड़े को इस तरह से कर लेंगे। अब इस कोने से हम इसे इस तरह से एक शेप देते हुए दूसरे ऊपर की कोने पर इस तरह से ले जाएंगे और इस पार्ट को कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो खुला हिस्सा रहता है वो 11 इंचेस तक रहता है। जो हमारी सर पर आता है ये यहाँ पर 11 इंच तक रहता है, लेकिन मैं इस पर डालूँगी 14 इंचेस। 14 इंचेस पर हमें सिर्फ एक मार्क लगाना है इस तरह से, और ऊपर जो फोल्डेड हिस्सा है वहाँ पर हम लेंगे 18 इंचेस। इस तरह से 18 पर मार्क लगाएंगे और इन दोनों मार्क को इस तरह की शेप देते हुए हम मिला देंगे। अब इस पार्ट को कटिंग कर लेंगे। तो देखिए कटिंग हो चुकी है और कटिंग कर लेने के बाद इसे इस तरह से ओपन करेंगे और इसका जो दूसरा साइड है इस साइड पर भी सेम हम इस तरह से 14 पर मार्क करेंगे और इन दोनों मार्किंग को हम इस तरह से जॉइन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक राउंड शेप, हाफ राउंड सर्कल शेप आ जाएगा। सिर्फ हमें यहाँ पर मार्क करना है। अब हम अपनी कपड़े पर कटिंग करेंगे और ये जो हिस्सा होता है इस पार्ट को हम नॉर्मली इस तरह से फोल्ड डालकर हेम कर लेंगे। तो अब मैंने वही पुराना सा अपना हिजाब लिया है। आप इस तरह से अपनी जो पुरानी हिजाब है इनको भी कर सकते हो और नए में भी कर सकते हो। तो देखिए जो मैंने रखा है सेम टू सेम पेपर को भी मैंने रखा हुआ है। अब यहाँ पर जो जॉइन होता है इसे हम इस तरह से ओपन कर लेंगे। तो ओपन होने के बाद मैंने इसे उल्टा कर दिया है और ये वाला हिस्सा ओपन साइड है, जैसा सेम टू सेम आप इस पेपर पर भी देख सकते हो। अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। जो हमने 14 पर मार्क लगाया था इस 14 को यहाँ पर डालेंगे इस तरह से, और ऊपर की फोल्डेड साइड पे हम 18 पर मार्क लगाएंगे और फोल्डेड साइड पर डालेंगे 18 इंचेस पर। अब इन दोनों को इस तरह से राउंड शेप देते हुए हम मिला देंगे और सेम इसके दूसरे पार्ट पर भी हम वैसा ही राउंड शेप देंगे जैसा कि मैंने पेपर पर बताया था। तो यहाँ पर इसकी पूरी मार्किंग हो चुकी है और इस पेपर पर भी आप देख सकते हो। और अब हम बाया स्टिप लेंगे, यानी कि ओरेप पट्टियाँ लेंगे, जिसको हम इस हिजाब की रॉन्ग साइड पर इस मार्किंग पर हमें अटैच करना है। तो इसे जॉइन करने के लिए देखिए इस पट्टी को पहले हम इसकी रॉन्ग साइड पर इस तरह से एक फोल्ड डालेंगे और सेम टू सेम इसी मार्किंग के ऊपर स्टिच लगाते हुए इसे जॉइन करेंगे एक बार। तो एक बार जब ये स्टिच लग जाएगा उसके बाद इस पट्टी को हम इस तरह से उल्टा करेंगे और इसकी दूसरी हिस्से को इस तरह फोल्ड डालते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इस लाइन के ऊपर इस पट्टी को रखते हुए एक बार स्टिच डाल लेंगे। और आपको ध्यान रखना है जब भी हम किसी इस तरह की राउंड शेप पर पट्टियाँ डालते हैं तो वहाँ पर आपको इसी तरह की अरेप पट्टियाँ लेना चाहिए, यानी कि बाया स्टिप लेना चाहिए।
तो बिल्कुल स्ट्रेट पट्टी हम नहीं डाल सकते, इसे जॉइन करने पर हमें काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर ये एक बार स्टिच हो चुका है। अब हम इसको इसकी दूसरे पार्ट हिस्से को इस तरह से फोल्ड डालकर एक स्टिच डालेंगे, क्योंकि हमें इसकी अंदर से डोरी डालना है। तो इसी हिसाब से हम इसको तैयार करेंगे, लेकिन बहुत पतली सी हम डोरी या रिबन डालेंगे इस पर। इसी हिसाब से हमें इसे तैयार करना है। इस तरह से फोल्ड डालते हुए हम इस पूरे राउंड पर इसे फिर से और एक स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से इसे हम पूरा कर लेंगे। और यहाँ पर ये इसे आप देख सकते हो ये पूरा हो चुका है। और अगर आपके पास इस तरह की मैचिंग रिबन हो तो आप इसे भी डाल सकते हो। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैंने ये एक डोरी तैयार किया है, जिसको हम सफेदी पिन की मदद से इसके अंदर इस तरह से डालते हुए इसकी दूसरे हिस्से पर ले जाएंगे। अब ये देखिए, ये डोरी भी मैंने डाल दिया है। आप इसको इस तरह से करते हुए जो हमारा यहाँ पर आप जॉइंट भी डाल सकते हो और यह इसे कुला भी आप जोड़ सकते हो। और जब इसको अयार करना हो तो इसको इस तरह से हम करते हुए इसका जो डोरिया है इन दोनों को हम टाई करेंगे। इस तरह से करने के बाद इन डोरियों को हम टाई करेंगे। और अब इसको इस तरह से पहनने के बाद हम टाई करेंगे और अपनी सर पर इस तरह से इनर कैप के साथ पिन अप कर लेंगे। तो देखिए, ये पहनने के बाद कुछ इस तरह से आया हुआ है। और अगर आप बिल्कुल नए कपड़े लेकर बनाते हो तो ये काफ़ी खूबसूरत बनता है और ये साइड हिस्सा खुला हुआ है। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।